यूके के प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से हमारे पास कुछ क्यूरीज हैं कि जी क्या टाइम आजकल जो है स्टैंडर्ड वीज़ा पे लग रहा है या हम लोग प्रायोरिटी पे जाते हैं तो फिर कितना टाइम लग रहा है। जो इस हवाले से हमने ट्रेंड देखा है वो ये है कि अगर किसी का केस को प्रॉब्लम नहीं भी है या टाइम स्टिल मौजूद है तो देन भी जो एजेंट्स हैं वो बच्चों को ये कहते हैं कि आप प्रायोरिटी पे जाएं। प्रायोरिटी पे जाएंगे तो आपकी ना तो कोई फाइल चेक होगी, ना ही कोई वेरिफिकेशन होगी, ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम होगी, आपको वीज़ा फ़ौरन दे देंगे। अब उसमें होता क्या है, प्रायोरिटी या तो हो फ्री दे रहे हो या कोई 10-15 पाउंड ले रहे हो। 500 पाउंड प्रायोरिटी की फ़ी ले रहे हैं ये VFS वाले। एक आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे कर दी, एक आपने वीज़ा फ़ी पे की बेचारी, फिर उसके बाद आपने आपके एजेंट ने कह दिया अब आप प्रायोरिटी पे जाना है आपने। यार क्यों प्रायोरिटी पे जाएं? एक चीज़ को याद रखें, आपकी फाइल के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होनी है तो एजेंट नहीं रोक सकता। अगर कोई उसमें इशू है तो एजेंट कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि 2-4 दिन वाला जो सिस्टम है, प्रायोरिटी पे जाएंगे तो हमारा कुछ भी चेक नहीं होगा, वो आप अगर स्टैंडर्ड पे भी जाएंगे तो अगर वो नहीं होना तो बिल्कुल नहीं होना। ये एक कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आपकी फाइल को देखे बगैर वीज़ा मिल जाना है। ऐसे नहीं होता। आप फाइल वीज़ा ऑफिसर के पास जब जाती है तो उसके सारे एस्पेक्ट्स देखता है। वेरीफाई करना या ना करना उसकी अपनी मर्जी होती है, वो कर भी सकता है नहीं भी करता, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये नहीं उस बात को कोई भी किसी किस्म की बात से रिलेट करता कि अगर आप प्रायोरिटी पे जाएंगे तो आपकी 100% फाइल नहीं देखी जाएगी, सिर्फ वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये ज़रा मिसकंसेप्शन ठीक कर लें, अपने पैसे बचाएं। 500 पाउंड पाकिस्तान से जाने वाले बंदे के लिए अच्छी खासी अमाउंट है, उससे आपकी इजीली टिकट आ जानी है। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीना आपकी कोर्स लास्ट अराइवल, जैसे आपको कैश इशू होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कोर्स स्टार्ट डेट, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसमें लिखा होता है लास्ट अराइवल डेट कि इस डेट से पहले पहले आपने हर सूरत आना है। अगर उसमें आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप स्टैंडर्ड पे जाएं। इवन 20 से 25 दिन भी हैं तब भी स्टैंडर्ड पे जाएं। हो क्या रहा है, हर बंदा प्रायोरिटी ले रहा है, प्रायोरिटी अक्सर डिले हो रही है। अब प्रायोरिटी में वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेलें डाल रहे हैं, उससे क्या नुकसान है? अब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ गई 5 दिन में तो डिसाइड नहीं होना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो फिर भी लग गए। तो जब लग गए तो फिर फायदा क्या हुआ 500 के साथ जाने का? और वो आपका उस दूसरे केस में भी हो सकता है। अब नॉर्मल जो वीज़ाज हैं, हमारी जो हमने देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि जो नॉर्मल पे हम लोग डालते हैं वो नॉर्मली 13 से 14 दिन में डिसाइड हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि नॉर्मल पे अब रश नहीं है और ओवरऑल भी अब इतना खासा रश नहीं है। तो इसलिए आप नॉर्मल को चूज़ करें, अपने सर्कमस्टांसेस को देखें, फिर ही प्रायोरिटी लें।